नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, बहुत ज्यादा दर्शकों की डिमांड, आप सब लोगों का प्यार और आप लग सब लोगों का एक ही निवेदन था कि पुनिया जी कृपया करके उचाना का आंकड़ा भी बता दीजिए, उचाना का एग्जिट पोल भी बता दीजिए। तो साथियों, वैसे हमारा इरादा नहीं था उचाना का, क्योंकि समय काफी कम था और हम मूलतः आपको पहले भी बताया है 2-3 हलकों का करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के बार बार फोन आते रहे, आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रही, तो फिर हमने पर्सनली कई गांव में जाकर डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से मिले। और साथ में आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो सीआईडी का सर्वे था, सीआईडी की रिपोर्ट के साथ भी हमने इस रिपोर्ट को वेरीफाई किया और अब हम उचाना के सभी गांव का आंकड़ा लेकर हाजिर हो गए हैं। और यह आंकड़ा इंद्रपाल चहर जी के हाथ में है। इंद्रपाल चहर जी राजनीतिक विश्लेषक तो है ही, साथ में इतिहास की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और राजनीति को बखूबी समझते हैं। स्वागत है इंद्रपाल जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद कुलदीप भाई। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा, ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी के गांव से। गांव डूमरखा, क्या कहता है जी डूमरखा का आंकड़ा इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, आपने कहा कि डूमरखा कला से शुरुआत करते हैं जी। शुरुआत हमने सीरियल वाइज ली है, जहाँ से गिनती शुरू होगी गिनती खत्म होगी। हाँ, तो ये भी हमने जो बूथ वाइज शुरुआत ली है। पहले जो बूथ है, नंबर 1 बूथ डूमरखा गांव का ही है। 1 2 3 4 बूथ नंबर है डूमरखा कला में जी। और जो रिपोर्ट आ रही है कि डूमरखा कला में जयप्रकाश जेपी और चौधरी रणजीत सिंह में से कोई भी लीड लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस गांव में लगभग जी। मुकाबला बराबरी पर है। बराबरी पे साथियों, इसमें चर्चा भी करेंगे बराबरी पे, क्यों हम लास्ट में आपको बताएंगे। और आपसे नम्र निवेदन है कि साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत मेहनत लगती है साथियों, बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बे साथियों। अब हम बात करते हैं गांव सुदकैन की। आगे है सुदकण खुर्द और सुदकण कला, दोनों गांव है। इसमें एक में जयप्रकाश जेपी 350 और एक में 300 की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो दोनों सुदकण है उसमें से लगभग 600-650 मतों की लीड जयप्रकाश ले रहे हैं। जी। अब हम बात करते हैं गांव लोदर की। गांव लोदर के बूथ नंबर है 11, 12, 13, 14 जी। और इसमें जयप्रकाश जेपी लगभग 400 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं गांव मंडी कला की। मंडी कला में बूथ नंबर है 15, 16, 17। इसमें भी जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। अब लेके चलते हैं संडील गांव में। संडील गांव में 4 बूथ हैं, 18, 19, 20 और 21। इसमें भी जयप्रकाश जेपी 400 मतों की लीड ले सकते हैं। एक और चीज बता दें हम साथियों आपको, क्योंकि शायद से 14 बूथ लेंगे शुरू में, पहले राउंड में ये। बिल्कुल, तो लोदर गांव तक एक राउंड खत्म हो जाएगा, मंडी कला से दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं गांव थुआ की। बड़ा गांव है और किसान आंदोलन का गांव है। थुआ गांव में बूथ है 22, 23, 24, 25, 26 और इसमें बहुत बड़ी लीड जयप्रकाश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1500 मतों की लीड जयप्रकाश गांव थुआ से ले सकते हैं। जी। अब एक और बड़ा गांव है छात्र गांव। जी, क्या कहता है? छात्र गांव में बूथ है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 और यहाँ पर भी जयप्रकाश जेपी बहुत बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1600 मतों की। अब हम बात करते हैं गुरुकुल खेड़ा की। गुरुकुल खेड़ा में बूथ नंबर है 36, 37। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 250 मतों की लीड ले सकते हैं। जी। अब हम बात करते हैं अलीपुरा की। अलीपुरा गांव में बूथ नंबर है 38, 39, 40, 41। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी लीड लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लगभग बराबरी पर आप मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं गांव काबरछा की। काबरछा के बूथ नंबर है 42, 43, 44, 45। यहाँ पर जयप्रकाश जेपी लगभग 400 मतों की लीड ले सकते हैं। तारखा गांव का आंकड़ा क्या कहता है जी? तारखा गांव में बूथ है 46, 47 और यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 200 मतों की लीड ले सकते हैं। डूमरखा खुर्द का आंकड़ा क्या कहता है जी? डूमरखा खुर्द में बूथ नंबर है 48, 49, 50। यहाँ से जयप्रकाश जेपी 500 मतों की लीड ले सकते हैं, जबकि डूमरखा कला में लगभग बराबरी पर था। घसो खुर्द की रिपोर्ट क्या कहती है? में बूथ नंबर है 51, 52। यहाँ से भी जयप्रकाश लीड ले रहे हैं, लगभग
200 मतों की। झील में क्या रिपोर्ट है जी? बूथ नंबर है 53 54 55। जी। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 400 मतों की लीड ले रहे हैं। जी, अब हम बात करते हैं गांव ढुआनाखेड़ा की। ढुआनाखेड़ा में बूथ नंबर है 56 57। यहाँ से 500 मतों की लीड जयप्रकाश ले रहे हैं। जी, अब बात करते हैं गांव मंगलपुर की। मंगलपुर में बूथ नंबर है 58 59 60। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 550 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको भगवानपुरा। भगवानपुरा में बूथ नंबर है 61। और ये ऐसा गांव प्रतीत हो रहा है, मालूम होता है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से अब तक जितने गांव आए हैं, इसी गांव से ही लगभग मामूली लीड 100 मतों की लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गसोकुल का आंकड़ा क्या कहता है? गसों कला में बूथ नंबर है 62 63 64। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 150 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, बात करते हैं सपाखेड़ी की। सपाखेड़ी में बूथ नंबर है 65 66। यहाँ से भी 150 मतों की लीड जयप्रकाश ले रहे हैं। अब बात करते हैं गांव खरगपुरा की। खरगपुरा में बूथ नंबर है 67 68 69 70। यहाँ से मामूली लीड जयप्रकाश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल 100 मतों की। अब बात करते हैं करसिंधु गांव की। करसिंधु बहुत बड़ा गांव है, खटखड़ गोत्र का गांव है। यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 800 मतों की लीड यहाँ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बूथ नंबर है 71 72 73 74 75 76। जी, अब हम बात करते हैं गांव कुचराना कला की। हमारा पुरिया गोत्र के वहाँ काफी लोग रहते हैं, मेरा आना जाना भी है। क्या कहता है वहाँ का? कुचराना कला में जयप्रकाश जेपी लगभग 150 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अब बात करते हैं डोला की। डोला भी बहुत बड़ा गांव है। बूथ नंबर है 80 81 82 83 84 85 86। बहुत बड़ी लीड जयप्रकाश यहाँ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1400 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं गांव पेगा के समीकरण? पेगा भी बड़ा गांव है। बूथ नंबर है 87 88 89 90 91 92। यहाँ से लगभग 1000 मतों की लीड जयप्रकाश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम जो आपको साथियों रिपोर्ट दे रहे हैं, ये इस प्रकार से रिपोर्ट दे रहे हैं, काउंटिंग भी इसी प्रकार से होगी, इसलिए हम आपको बूथ वाइज बता रहे हैं। और आपसे नम्र निवेदन, एक बार दोबारा साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हम बात करते हैं अब गांव बुल्लाखेड़ा की। बुल्लाखेड़ी में बूथ नंबर है 93। और यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 200 मतों की मामूली लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव दुहाना क्या कहता है जी? इसमें बूथ नंबर है 94 95। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी 300 मतों की लीड ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव बिघाना की। बिघाना में ये दूसरा गांव ऐसा आया है जहां चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की लीड हो सकती है लगभग 200 मतों की। 200 मतों की। बात करते हैं कटवाल की। कटवाल में भी मामूली लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं लगभग 100 मतों की। यहाँ बूथ नंबर भी 100 है। अड़ेवा की बात करते हैं जी। अड़ेवा बहुत बड़ा गांव है। बूथ नंबर 101 से लेकर 110 तक यहाँ है। और बहुत बड़ी लीड जयप्रकाश लेते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1500 मतों की लीड जयप्रकाश अड़ेवा से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहती है गांव शामदो की रिपोर्ट? शामदो में बहुत ही मामूली अंतर से जयप्रकाश लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 150 की। अब बात करते हैं गांव चांदपुर की। चांदपुर में 2 बूथ हैं 114 और 15। यहाँ से 350 मतों की लीड जयप्रकाश ले सकते हैं। अब एक और बड़ा गांव है बदाना। बदाना में 4 बूथ हैं 116 से 119। यहाँ पर जयप्रकाश अच्छी लीड ले रहे हैं, लगभग 700 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुचराना खुर्द की। कुचराना खुर्द में जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक बड़ा गांव और है और काफी प्रसिद्ध रहा है आंदोलन के अंदर, गांव गोगड़िया। गोगड़िया में बूथ नंबर 121 से 125 तक है। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी बहुत बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1500 की लीड गांव गोगड़िया से जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं। गांव रोजखेड़ा छोटा गांव है, केवल एक बूथ है 126 नंबर। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 200 मतों की। पालवा भी बड़ा सक्रिय रहा है और जो राजनीति का केंद्र कह लीजिए, आजाद सिंह का ब्रजेंद्र की टिकट कटवाने में बड़ा हाथ है जयप्रकाश के सपोर्ट करने में। क्या कहता है वहां का आंकड़ा जी? यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग मामूली सी लीड 300 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। और बूथ नंबर है 127 28 और 129। खेड़ी मसानिया की रिपोर्ट। खेड़ी मसानिया में बूथ नंबर है 130 31 32। और यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। बात करते हैं सेडा माजरा की। सेडा माजरा में भी लगभग 300 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव द्रोड़ी खेड़ा की। गांव के बूथ नंबर 134 35। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 350 मतों की लीड ले
सकते हैं। जी, अब बात करते हैं सुरपुरा गांव की। सुरपुरा में 136, 37, 38 बूथ नंबर है। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी अच्छी लीड ले रहे हैं, लगभग 600 मतों की। जी, अब बात करते हैं गांव नचारखेड़ा की। नचारखेड़ा छोटा गांव है, एक बूथ है 139 नंबर। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव दुर्जनपुर की। दुर्जनपुर से बहुत अच्छी लीड जयप्रकाश जेपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1000 मतों की लीड ले सकते हैं। बूथ नंबर है 140 से 143 तक। अब हमारा एक पंचग्रामी का गांव है उदयपुर गांव। गांव हमारा पंचग्रामी खाप का है, हमारा पुनिया भाइयों का गांव है, लेकिन वो लगता है हल्का ऊंचाना में गांव उदयपुर। उदयपुर में बूथ नंबर है 144 से 145 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 500 मतों की लीड ले सकते हैं। बात करते हैं गांव काकड़ोद की। काकड़ोद गांव में जयप्रकाश जेपी लगभग 800 मतों की लीड ले सकते हैं। बात करते हैं ऊंचाना मंडी की और ऊंचाना कला की। ऊंचाना मंडी और ऊंचाना कला दोनों को मिलाकर जयप्रकाश जेपी अगर दोनों को वोट मिला दिए जाए तो दोनों को मिलाकर बराबरी करके 600 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं। ऊंचाना मंडी और ऊंचाना कला दोनों को मिलाकर। इसमें बूथ 157 से लेकर 168 तक हैं। और अब हम बात करते हैं गांव बड़ौदा की। कुलदीप भाई, एक ऊंचाना खुर्द गांव इसमें शेष रहेगा। ऊंचाना खुर्द पहले आ लिया। ऊंचाना खुर्द में लगभग 600 की लीड जयप्रकाश जेपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अब बात करते हैं गांव कैसून की। बड़ौदा बीच में रह गया है। बड़ौदा। बड़ौदा में लगभग बहुत बड़ी जीत जयप्रकाश जेपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1700 की लीड जयप्रकाश जेपी यहाँ ले सकते हैं। जी, कैसून की। कैसून भी है, एक ऐसा गांव है ये निकल के आया है जहां से भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लीड ले सकते हैं। लगभग चौंकाने वाली बात। 600 मतों की। चौंकाने वाली है कि इसमें ब्राह्मण मतदाता बहुत ज्यादा और ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान इस चुनाव में बीजेपी की तरफ रहा। इसमें काफी मतदाता है ब्राह्मण। कालता गांव का आंकड़ा क्या कहता है जी? कालता में जयप्रकाश जेपी लगभग 150 मतों की लीड ले सकते हैं। धनखड़ी की रिपोर्ट क्या कहती है जी? धनखड़ी में भी जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ा गांव है नगूरा गांव, वहां की रिपोर्ट क्या कहती है जी? नगूरा बहुत बड़ा गांव है, लेकिन जयप्रकाश जेपी की लीड यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 300 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी नगूरा से ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव हसनपुर की। हसनपुर में बूथ नंबर है 190 और 91। यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी 150 मतों की लीड ले सकते हैं। क्या कहता है जी गांव खांडा का आंकड़ा? खांडा गांव चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए बहुत अच्छा संदेश दे सकता है। यहाँ की जो रिपोर्ट आ रही, बहुत बड़ी लीड, एकमात्र ऐसा गांव है जो बड़ी लीड चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी प्रत्याशी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1000 मतों की लीड चौधरी रणजीत सिंह चौटाला गांव खंडा से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 192 से बूथ नंबर 194 तक है यहाँ पर। अब बात करते हैं गांव गोया की, छोटा गांव है, एक ही बूथ 195 नंबर। क्या कहता है? यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 250 मतों की लीड ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव दिल्लू वाला की। दिल्लू वाले में 196 और 197 बूथ नंबर है। क्या कहता है? जयप्रकाश जेपी यहाँ से लगभग 150 की लीड ले सकते हैं। बात करते हैं गांव जीवनपुर की। जीवन पर भी वही गांव है जहां से रणजीत सिंह चौटाला लीड ले सकते हैं, लेकिन लीड छोटी है, लगभग 200 मतों की। एक ही बूथ 198 नंबर। अब बात करते हैं गांव शाहपुर की। शाहपुर में जयप्रकाश जेपी लीड ले सकते हैं लगभग 600 मतों के। यहाँ बूथ नंबर है 199 से 202 तक। अब बात करते हैं गांव मोहनगढ़ छापड़ा की। बूथ नंबर है 203 और 4 और 700 मतों की अच्छी लीड जयप्रकाश जेपी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि छोटा गांव है। अब बात करते हैं भौसला गांव की। भौसला में बूथ नंबर है 205 और 206, 250 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं गांव खटकड़ की। खटकड़ टोल प्लाजा है और यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका बहुत बिल्कुल केंद्र रहा है, ये किसान रहा है और बहुत बड़ी जीत या लीड कह सकते हैं जयप्रकाश जेपी यहाँ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1600 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी यहाँ से ले सकते हैं। क्या कहता गांव खापड़ का आंकड़ा? खापड़ में भी एक छोटी लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं, लगभग 300 मतों की और बोंगरा गांव से भी लगभग 300 मतों की लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं। मखंड और बुडान का आंकड़ा भी बता दीजिए इंद्रपाल जी। मखंड में 400 और बुडान में 300 की लीड जयप्रकाश जेपी ले सकते हैं। अब साथियों, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कि टोटल आंकड़ा क्या होने वाला है ऊंचाना का, ऊंचाना हल्का ऐसा है, पूरे लोकसभा क्षेत्र की नजर टिकी हुई है ऊंचाना पर। बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है ये, वह हल्का है जो जीत और हार को तय करेगा। क्या कहता जी फाइनल आंकड़ा? भाई सभी गांव को मिलाकर जयप्रकाश जेपी की लीड बनती है 30,000 की और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की 5 गांव में लीड बनती है 2100 की। इस प्रकार मोटा मोटा कहा जा सकता है कि लगभग 27,000 के आसपास
जयप्रकाश जेपी पूरे विधानसभा क्षेत्र उचाना से लीड ले सकते हैं। और जो हम आंकड़ा दे रहे हैं वो दे रहे हैं 27,000 से लेके 29,000 के बीच में कहीं भी जयप्रकाश जेपी लीड ले सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि एक गांव ऐसा है जहां पर जयप्रकाश ने लीड नहीं ली, वो था गांव डुमरखा, बड़ा गांव है। क्या कह रहे थे इंद्रपाल जी इसके पीछे आके? देखिए कुलदीप भाई, पिछले दिनों चर्चा ये चल रही थी कि शायद वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने जयप्रकाश की मदद नहीं की जी। एक गांव में तो आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो उनका स्वयं का गांव है कि वहां बराबरी है, लेकिन 5 गांव को और छोड़ के पूरे विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश जेपी की लीड निकल रही है। तो इसका क्या मतलब है? या तो वीरेंद्र सिंह ने विरोध नहीं किया जी, और अगर थोड़ा बहुत विरोध किया भी है जेपी का, या फिर पब्लिक ने उसको माना नहीं। इसलिए कोई मोटी चीज आंकड़ों में निकल कर ये नहीं आई जो वीरेंद्र सिंह जी पे आरोप लग रहे हैं। और साथियों, यह पूरा आंकड़ा हमने आपको दिया गांव उचाना का, सॉरी हल्का उचाना का। और उचाना हल्का में आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर भी हो सकते हैं साथियों, जल्दी में की है और ये आंकड़े हैं, कोशिश हमने की है, इसको हमने जो सीआईडी की रिपोर्ट है उससे भी वेरीफाई किया है। और बाकी आप जनता जनार्दन है, आपको सब मालूम है और बहुत मेहनत लगी है। हम चाहते हैं आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद साथियों, राम राम।